व्हाट्सअप गाइस, 3 कुर्सियों पर बैठा ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी का नया ड्रामा क्या ड्रामा शुरू कर चुका है देखते हैं। भाई हवाबाजी ऑन टॉप रहती है इनकी, खोखले हैं ये खोखले, लेकिन ड्रामे हर चीज में रहते हैं। तो भाई लेने वाले फुल मजे करेगा। रोस्ट आर्जन भाई 1 2 3 गो। दोस्तों, एशिया कप की ट्रॉफी चुराने के बाद पाकिस्तान के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी देने के बदले भारत के सामने 3 शर्तें रखी हैं। ये सुनते ही बीसीसीआई ने कहा कि देखिए जी, 2 शर्तें तो हम आपकी ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, तीसरी भी बता दो वो भी तोड़ देते हैं। आपने घबराना नहीं है। एशिया कप फाइनल में भारत से करारी हार झेलने के बाद ट्रॉफी लेकर भागा ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी इस टाइम इस जुगाड़ में लगा है कि कैसे उस ट्रॉफी को इंडिया आने से रोका जाए। क्या है ना, छोटे आदमी की यही निशानी होती है, वो बड़ा नुकसान कभी देख ही नहीं पाता। ये बंदा पीसीबी, एसीसी और पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री तीनों ही कुर्सियों के ऊपर अपनी तशरीफ टिकाए बैठा है। मजे की बात यह है कि पिछले 2 महीनों में भारत ने इन तीनों ही कुर्सियों पर रखी उनकी तशरीफ पर लात मार मार के उसको लाल कर दिया। इनकी आर्म्ड फोर्सेस के बड़े सुराख ये बताते हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब के मुल्क का इंटीरियर कितना चौड़ा हो गया है। चौड़ा इतना हो गया एयरबैग जितना। पीसीबी के अध्यक्ष के तौर पर बैठे जनाब ने अपनी क्रिकेट टीम का क्या ही बेड़ा गर्क किया, पूरी दुनिया ने ये देख लिया। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर भी इन जनाब की कुर्सी खतरे में है। ठीक वैसे ही जैसे जब इनकी टीम हारती है ना, तो ये अपने कप्तान की कुर्सी ले लेते हैं। इससे पहले बाबर और रिजवान के साथ जो हुआ, अब सलमान आगा के साथ भी वही होगा। वैसे बाबर से याद आया, बाबर पे एक बुक आई है, फेमस राइटर आभास मल्दहियर ने लिखी है। एक सेकंड, बाबर द क्रिकेटर नहीं, बाबर वो जिसको लोग मुगल एम्परर बोलते थे, लेकिन वो मुगल एम्परर था ही नहीं। जी हाँ, इस पॉडकास्ट में ऐसी कई बातें आपको पता चलेंगी जिससे आप हिल जाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना जरूर। हमारी टीआरपी चैनल पर वो पॉडकास्ट ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, वो एपिसोड अमेजिंग है, मजा आ जाएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे ट्रॉफी चोर नकवी की। दरअसल इनको इनकी औकात दिखाने के लिए बीसीसीआई की 2 लोगों की टीम एसीसी ऑफिशियल्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में बैठी हुई थी कल। वहां बीसीसीआई अध्यक्ष राजीव शुक्ला और बीसीसीआई के ट्रेजरर आशीष शेलार ने इस ट्रॉफी चोर को सीधे कन्फ्रंट करते हुए बोला कि चोरी काहे की बे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ट्रॉफी चोर तब भी इन सारी बातों को टाल रहा था और ये कह रहा था कि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है इन सारी बातों को करने का। बीसीसीआई ने इसकी लंबी जुबान तुरंत खींचकर बोला कि एसीसी का टूर्नामेंट हुए 2 दिन हो गए और ये एसीसी की मीटिंग है, तो उसकी ट्रॉफी की बात और कहां होगी बता? किसी पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ये सुनते ही ये ट्रॉफी चोर बौखला गया। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इसने तब ये बोला कि भारत की वजह से मुझे 1 घंटा पोडियम पर खड़ा रहना पड़ा, मैं वहां एक कार्टून की तरह दिख रहा था। फिर कोई इसको रोक के बोला कि कार्टून तो तू अभी भी दिख रहा है। 3 कुर्सियों पर बैठा ये आदमी ही, लेकिन जिम्मेदारी कायदे से इसको एक भी कुर्सी की उठानी नहीं आती। क्रिकेट चलाने वाले ऑफिशियल्स तेरी इस हरकत को देखकर हैरान हैं कि ये किस मनहूस को बिठा दिया इस कुर्सी पे। लोग भूल जाएंगे इसको। इमरान मियां, यही तो दिक्कत है, भूलते ही नहीं है ना लोग। इसकी इस बात को दोबारा बीसीसीआई ने कन्फ्रंट करते हुए बोला कि वो ट्रॉफी तुम्हारे बाप की थी जो तुमने रख ली। ऐसा लैंग्वेज नहीं था, मतलब कुछ ऐसा ही बोला। वो एसीसी की ट्रॉफी थी जिसको तुम विनिंग टीम को तुमने दिया नहीं। इसके जवाब में इस चोर का रिप्लाई था कि वो ट्रॉफी देने को तैयार है, लेकिन पहले अपने कप्तान यानी सूर्य कुमार यादव से बोलो कि वो खुद एसीसी आकर मुझसे ट्रॉफी रिसीव करे। कुछ भी। अब 2 कौड़ी की सोच और 1 कौड़ी की जबान तो इनकी थकती नहीं है। अब नंगे के साथ नंगा बनने का कोई मतलब तो था नहीं, लेकिन एक प्रोफेशनल बोर्ड होने के नाते बीसीसीआई ने फिर इस पर आपत्ति जताई, तो इस ट्रॉफी चोर ने अपना माइक ही बंद कर दिया, जिसके बाद बीसीसीआई ने बीच में ही वो वर्चुअल मीटिंग छोड़ दी और ये तय करने के लिए दोबारा बैठ गए कि इसके बाद आगे क्या किया जा सकता है। क्या किया जाए? मर्द होता है ना, बात करता है, लेकिन ये बचकर भाग जाने वाले भगोड़े से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? पहले ग्राउंड से भागा, जवाब देने से। इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात का अंदाजा लगा रहा है कि इस ट्रॉफी चोर ने ट्रॉफी बेच दी होगी क्या। इस पर मेरा भी कहना है, तो पहले दिन ही बोला था चांदी और सोना असली तो था नहीं, तो बाहर के बाजार में बोली तो कोई इसका लगाएगा नहीं। हाँ, पाकिस्तान के चोर बाजार में भले इसको घुमा कर आया होगा, लेकिन मैंने तो बोला ही था औकात होगी। ऐसे में इस चुराई हुई ट्रॉफी के साथ ये आदमी कर क्या क्या सकता है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये उस ट्रॉफी को पिघलाकर एक कटोरा बनवा सकता है, ताकि पूरी दुनिया के सामने वो कटोरा फैला के मांगा जा सके। अब इससे होगा क्या कि भिखारियों की जमात में ये खुद को रईस भिखारी बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं ये लोग कि तुम लोग क्या स्टील के कटोरे लिए घूम रहे हो बे, ये देखो मैं चांदी और सोने का बना कटोरा लिए घूम रहा हूँ। क्या पैसे नहीं है। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि ट्रॉफी ये वाली अपने शाहिद डकरीदी को दे दें, जाहिर सी बात है, और रैली निकाल लो। हार का रोड शो निकालने की आदत तो है ही, याद ही होगा, #ऑपरेशन रैली निकालो। अब इस ट्रॉफी के साथ वो लोग अपनी आवाम को ये मनवा लेंगे कि भाई हम ही जीते हैं, इसको चूरन चटाने में क्या ही और क्या। तीसरा काम ये लोग कर सकते हैं कि उस ट्रॉफी को अपने फेक मार्शल मुनीर को दे। अब क्या है ना कि मुल्क के रेयर मिनरल्स को वो अमेरिका को बेच ही रहा है, साथ में ये ट्रॉफी भी भेजेगा कि जनाब ये हमारी एशिया कप की ट्रॉफी है, सही सही दाम लगा लो और ले जाओ। क्या चौथा काम ये ट्रॉफी चोर ये कर सकते हैं कि उस ट्रॉफी के कुछ सिक्के बनवाकर अपनी आवाम में
बंटवा दे। उससे होगा ये कि उन बंटवा सिक्कों से हो इनकी सकता आवाम है। को दो नहीं तो कम से कम एक वक्त का आटा तो मिल ही जाना है। मेरे प्यारे पाकिस्तान के कुछ खास मखसूस बगैर तो ये क्या कर रहे हो? पांचवा काम ये कर सकते हैं कि इस ट्रॉफी को इंडिया को वापस ही कर दे और बदले में हमसे कुछ डॉलर ले ले। देखो ऐसा नहीं कि हमारे पास रईसों की कमी है। अंबानी जी पूरे हॉलीवुड को एंटीलिया में ठुमके लगवा देते हैं, बॉलीवुड वालों से नाश्ता सर्व करवा देते हैं। तो हमारी झोली में कुछ ना कुछ ठीक ठाक पैसे तो दे ही देंगे, लेकिन यार उसके लिए भी आपको प्रोफेशनल भिखारी बनना पड़ेगा। ये क्या मांगने का तरीका हुआ? ट्रॉफी चुरा ली बस। आप हमें जो हमारे साथ जो भी करना है आप कर तो तो ले। बिल्कुल ही मैं तो और बोला छठी था। चीज जो ये बेगैरत मुल्क मांग सकता है ट्रॉफी के बदले, वो है पैसे। अपने 93,000 सरेंडरी फौजियों की पतलूनें। क्या है ना कि 50 साल से वो बिना पतलून क्या बात पहने है। घूमे जा रहे हैं, लेकिन इनके पास कौम को खिलाने के लिए खाना नहीं है, कपड़े कहाँ से सिलवाएंगे? तो सही अमित शाह जी और रहा। राजनाथ जी से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी चौखट पर ट्रॉफी लिया कोई फकीर दिख जाए तो मामला रफा दफा कर लेना, उस छोटे आदमी के मुंह मत लगना। खैर मजाक से हटकर एक बात बताएं तो पूरी एसीसी की हेकड़ी, या यूं कहें कि इस ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की हेकड़ी बीसीसीआई 2 मिनट में निकाल सकता है। दरअसल एसीसी हमेशा से घाटे में ही था, कम से कम एक लंबे दौर तक। जहां जय शाह इसके प्रेसिडेंट बने वहां से ये प्रॉफिटेबल हुआ, तब जाकर एसीसी को प्रॉफिट का चस्का लगा। बीसीसीआई के अलावा ऐसा कोई क्रिकेटिंग बोर्ड पूरे एशिया में नहीं है जिसके पास इतना पैसा हो या इतने रिसोर्सेज हो। एशिया छोड़िए, हम दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन हमारे पास Yes. पैसा होने के साथ साथ दिमाग भी है जो ये कहता है कि एक बेगैरत आदमी के लिए पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को हम खतरे में नहीं डाल सकते। ऐसे में बीसीसीआई को खुद को एशियन क्रिकेट काउंसिल से अलग कर लेना चाहिए। अब सोचिए, जिस एशिया कप में इंडिया का एक प्लेयर नहीं होगा, टीम नहीं होगी, वहां तो स्पॉन्सर्स क्या घंटा आएंगे ना, कोई घंटा इन्वेस्टर आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आएंगे, वही yes, एसीसी point. सरेंडर उसको होकर बांग्लादेश, मोहसिन नकवी किसी को फर्क ही नहीं मैच पड़ेगा, देखना है। आदेश भी दे सकती है। ये बेगैरत तब भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, तब भी लीगल और अलग अलग रूल्स की बातों पर बहस करेगा। ये बात अलग है कि वहां ये सब चलेगा नहीं। वही दूसरा काम बीसीसीआई ये कर सकता है कि आईसीसी को सीधे ये बोल दे कि अब से किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान को एक पूल में रखे ही ना। दरअसल बीसीसीआई पाकिस्तान या किसी भी बोर्ड से कोई भी मैच खेलता है तो उसके रेवेन्यू का सिर्फ 38.5% आईसीसी से लेता है। बायलैटरल सीरीज में ये परसेंटेज होस्ट क्रिकेटिंग नेशन को 80% जाती है। अब पाकिस्तान से हम बायलैटरल खेलते नहीं, आईसीसी के साथ एक पूल में न रहने का नुकसान पाकिस्तान को ये है कि इंडिया आपके साथ ग्रुप स्टेजों में खेलेगा नहीं, तो आपको पैसे और रेवेन्यू दोनों का लॉस होगा। अब बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जैसे देशों के साथ एक पूल में रहेगा तो दूसरे में पाकिस्तान को तगड़ी टीमें मिलेंगी जो ना तो उनको रेवेन्यू देंगी और पेल कर जाएंगी वो अलग। यानी इनका दोयम दर्जे का जो क्रिकेट है वो पूरी तरीके से क्या हो सकता है राहुल जी? खत्म। अब इतनी टाटा शरीफों गुड बाय हो वाली जाएगा सीधी इनका। बात नकवी जैसे ट्रॉफी चोर को तो समझ में आनी से रही। वैसे मैं ये मानता हूँ कि बीसीसीआई को भी इस तरीके से मोहसिन नकवी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। सुअर तो यही चाहता है ना कि कीचड़ में कोई मुझसे गुत्थम गुत्थी कर ले, मजा तो एंड में उसी को आना है। आप तो गंदे हो रहे हो। अगर बीसीसीआई चाहे तो अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जो टू बी ऑनेस्ट अब तो कर ही लेना चाहिए, बहुत हो गया। बाकी आपको भी कर लेना चाहिए। क्या हमारे टीआरपी चैनल को सब्सक्राइब, द रौनक पॉडकास्ट, फेमस ऑथर आबास मल्दैयार के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट किया है उनके लेटेस्ट। इनको ना एक तगड़ा जवाब देने की जरूरत है। इनको औकात दिखानी पड़ेगी कि भैया देखो, एक तो तुम्हारे साथ हम खेल सिर्फ इसलिए रहे हैं कि हम थोड़ी सी इज्जत करते हैं आईसीसी की, ठीक है, और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की, ठीक है। और जिस दिन इंडिया अपनी चलाने पर आ गया ना, सीधी सी बात है, एसीसी से अपना बिल्कुल एक पत्ता हटा लो, इनको अपने आप औकात पता लग जाएगी। फिर इनकी वही रह जाएगी जो जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की सीरीज की औकात सही में, रहती है, ठीक है। इनके पास ना स्पॉन्सर आएंगे ना कुछ आएंगे। ये जितने भी कमाई इनकी होती है, एंड ऑफ द डे आईसीसी की भी कमाई होती है, जितनी भी होती है एसीसी की भी होती है, वो होती है स्पॉन्सरशिप से। और सारे स्पॉन्सर इंडिया के ही होते हैं ज्यादातर। तो इनके भैया कुत्ता ना पूछना है इनको। और इनकी हवाबाजी ऐसे रहते हैं, हम क्रिकेट है, हम नंबर 1 टीम है, हम यहाँ पर बिजनेस। अबे तुम से कोई पूछ नहीं रहा, बस वो पाकिस्तान की पिटाई देखना चाहते नहीं, हैं। बिजनेस अगर है तो तुमने अपने पाकिस्तान को कितना वो कर इतनी दिया। बड़ी स्पॉन्सरशिप इसलिए आती है कि स्पॉन्सर्स इसलिए आते हैं कि उनको पता है पूरी दुनिया देखना चाहती है इनकी पिटाई, और वो व्यूअरशिप ज्यादा आती है। जहाँ व्यूअरशिप ज्यादा आएगी तो स्पॉन्सरशिप, वो पैसा ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। महामुकाबले के लिए नहीं होता, पाकिस्तान की पिटाई देखने के लिए ज्यादा लोग आते हैं, इसीलिए वो चीज आती है। और मैं चाहता भी यही हूँ कि भैया इट्स हाई टाइम इसको कुर्सी से हटाया जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको एक चीज पता है, अगर मान लो किसी को ट्रॉफी, किसी को कोई अवार्ड मिलना है, वो बच्चा उस दिन नहीं गया स्कूल, ठीक है, तो प्रिंसिपल ये नहीं कहते कि जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं। प्रिंसिपल वो भी कहते हैं कि उस ऑफिस से मिल जाएगा, बेटा वहां से कलेक्ट कर लेना, स्टाफ रूम से, या क्लास टीचर दे देती है। प्रिंसिपल लड़ जाएगी, मैंने तो सबको दिया था, मैं ही दूंगा। अरे भैया यार, अनपढ़ जाहिलो, कुछ कर लो, कुछ कर लो भैया, कुछ कर लो। लेकिन तुम कर भी नहीं सकते। तुम्हारे पास ये है कि हम कुछ करेंगे नहीं, हमारे अच्छा यहाँ पर कुछ उग सकता है, भाई अमेरिका आके ले जा, हमें 2-4 रुपए दे दियो। ये पॉइंट, ये बढ़िया है। इसने बेइज्जती इतनी करवा ली पाकिस्तान की बेइज्जती, और वहां पर तो आगे मीडिया भी अब थोड़ी थोड़ी इनकी बेइज्जती शुरू कर दी है। इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती की बात ही क्या है। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।